हे फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर की अब तक की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन अब तक की जर्नी में आपने कोई एक बात नोटिस की? मैं बताता हूं दोस्तों, हमने हमेशा जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया वो हमेशा सिर्फ दो नंबर्स के बीच में ही लगाया। हमने नंबर्स को ऐड किया तो भी सिर्फ दो नंबर्स को ऐड किया, उन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो भी दो ही नंबर्स लिए, उन्हें मल्टीप्लाई किया तो भी दो ही नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, और इवन डिवाइड भी किया तो भी हमने सिर्फ दो ही नंबर्स को डिवाइड किया। लेकिन कभी आपने सोचा क्या हमें अपनी डेली लाइफ में सिर्फ दो ही नंबर के साथ डील करना होता है? दो से ज्यादा नंबर्स कभी हमारी डेली लाइफ में नहीं आते। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां हमें दो से ज्यादा नंबर्स को एक साथ सॉल्व करना पड़ जाए। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखिए, यहां पर मैं 3, 2 और 5 इन तीनों को ही ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहां ये कैसे करूंगा? मैं समझाता हूं फ्रेंड्स। हम यहां क्या कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये जो पहले दो नंबर्स हैं यानी कि 3 और 2 हैं, इन्हें एसोसिएट कर लेता हूं, यानी कि इनका एक ग्रुप बना लेता हूं। इसका मतलब सबसे पहले मैं 3 और 2 को आपस में ऐड कर लेता हूं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके अंदर इस 5 को ऐड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहां क्या किया, 3 और 2 का एक ग्रुप बनाने के लिए उनके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दी, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हाँ, मुझे पहले इस 3 और 2 को आपस में ऐड करना है। सो फ्रेंड्स, जब 3 और 2 को ऐड किया गया तो क्या आएगा मेरे पास? राइट, इट विल गिव मी 5, और जो मेरा +5 बाद में लिखा गया था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, यानी कि अब मेरे पास आ रहा है 5 + 5, और 5 + 5 क्या होता है? राइट, 5 + 5 होता है 10, यानी कि मैंने बहुत इजीली अपने 3 और 2 को उनका एक ग्रुप बनाकर यानी कि उन्हें एसोसिएट करके इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में यहाँ एक बात जरूर आ रही होगी, और वो ये कि ऐसा कोई कंपल्सरी तो नहीं है कि हम हमेशा अपने फर्स्ट 2 नंबर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। हम यहाँ पर लास्ट 2 नंबर्स यानी कि 2 और 5 का भी तो एक ग्रुप बना सकते थे ना। तो आइए हम एक बार 2 और 5 का ग्रुप बनाकर भी इसे सॉल्व करके देखते हैं, और ये चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सेम आता है या फिर डिफरेंट आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इस बार मैंने वही 3 नंबर्स लिए, यानी कि 3 + 2 + 5, और इस बार मैंने क्या किया कि 2 और 5 का एक ग्रुप बना लिया, यानी कि मैं पहले 2 और 5 को ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, 2 और 5 को ऐड करने के बाद क्या आएगा? राइट, 2 और 5 को ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा 7, और जो +3 सबसे आगे लिखा गया था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब दोस्तों, मेरे पास आ रहा है 3 + 7, और 3 + 7 मुझे क्या देगा? राइट, इट विल गिव मी 10, यानी कि दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि जब मैंने अपने फर्स्ट 2 नंबर्स को आपस में एसोसिएट किया यानी उनका ग्रुप बनाया, तब भी मेरे पास आंसर 10 ही आया, और जब मैंने अपने लास्ट 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया तब भी मेरे पास आंसर 10 ही आ रहा था। यानी कि एडिशन के केस में हम किस नंबर को एसोसिएट करते हैं उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हमारे पास सिर्फ एडिशन का ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है? हमारे पास तो और 3 भी ऑपरेशंस होते हैं ना, जो कि हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आइए एक बार सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये चेक करके देख लेते हैं कि जो हमारे आंसर्स हैं वो सेम आ पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस बार मैंने वही 3 नंबर्स लिए हैं, यानी कि 3, 2 और 5। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं उन्हें ऐड कर रहा था, अब मैं इन तीनों ही नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले बिल्कुल पहले की तरह हम अपने फर्स्ट 2 नंबर्स यानी कि 3 और 2 का एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि उन्हें एसोसिएट कर लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों, मैं यहां पर 3 - 2 के ऊपर एक छोटी सी ब्रैकेट लगा दूंगा, जो कि मुझे बताएगी कि पहले मुझे 3 में से 2 को माइनस करना है, और जो मेरा -5 है वो एज इट इज आगे चला जाएगा। तो दोस्तों, जब मैंने 3 में से 2 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, मेरे पास आएगा 1, और जो -5 है वो एज इट इज आ गया नीचे, यानी कि मेरे पास आ रहा है 1 - 5। तो दोस्तों, 1 में से जब 5 को माइनस किया जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, मेरे पास आएगा -4, यानी कि यहां पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -4। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हम अपने लास्ट 2 नंबर्स को एक बार एसोसिएट करके देख लेते हैं, यानी कि जो मेरा 2 और -5 है उसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, जो मेरा 3 है वो तो एज इट इज आ गया, और जो माइनस का साइन है वो भी एज इट इज आ गया। अब फ्रेंड्स, जब मैं 2 में से 5 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी -3। लेकिन फ्रेंड्स, अब मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है 3 - -3। जो मेरा सेकंड वाला 3 है उसके आगे 2 साइंस लगे हैं, और दोनों ही माइनस के साइन है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी 2 माइनस के साइन किसी एक नंबर के आगे लगे होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके हमें प्लस का साइन देते हैं, यानी कि मेरे पास आ रहा है 3 + 3, और जब 3 में 3 को ऐड किया जाएगा इट विल गिव मी 6, यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6। लेकिन फ्रेंड्स, जरा इस तरफ ध्यान से देखिए, क्या यहां पर मेरे पास आंसर 6 आया था? नहीं, यहां पर तो मेरे पास -4 आ रहा था आंसर। इसका मतलब दोस्तों, जब मैंने अपने फर्स्ट 2 नंबर्स को आपस में एसोसिएट किया माइनस के केस में यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में, तब मेरे पास आंसर -4 आया, और जब मैंने लास्ट 2 नंबर्स को एसोसिएट किया तब मेरे पास जो आंसर आया वो डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों, यहां पर अलग अलग एसोसिएशन करने की वजह से जो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं वो भी अलग आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि जो मेरी एसोसिएटिविटी है, यानी कि मैं किन नंबर्स का ग्रुप बनाता हूं, ये बहुत इफेक्ट डालती है कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा। और दोस्तों, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिविटी, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव।
लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास तो और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं और हमारे पास दो और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी तो बचे हुए हैं ना। तो आइए दोस्तों फर्दर कुछ लेक्चर्स के अंदर हम इन सभी नंबर्स के ऊपर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके ये चेक करते हैं कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस नंबर के केस में हमारी एसोसिएटिविटी को फॉलो कर पाते हैं और कौन से ऑपरेशंस इस एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।